तो देखो 5 सीटर गाड़ी है ये, और मैंने इस गाड़ी के अंदर में, आप तरुण जी यकीन नहीं मानेंगे, 11 लोग मैंने इस गाड़ी में बिठाए। 11 लोग बिठाए आपने? 11 लोग। ग्रैंड विटारा 5 सीटर। पावर अंडर पावर फील नहीं हुई? जैसे मैंने कि बहुत लोगों से सुना है कि अंडर पावर है, ग्रैंड विटारा अंडर पावर है। अब देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस पर्सनल रहा है कि बाग से मैंने इसका कुछ काम कराया था, मैंने ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपेंस, मेरा मतलब बजट नहीं था उतना, और मैंने उस बजट में बेस मॉडल लिया और थोड़ा ही किया। नहीं हो जाए 2 साल 4 साल या 6 साल और रनिंग इसकी 40,000 अबाव इसकी चली जाए, देन उसके बाद में पता चलेगा कि अगर मैं इसको पहाड़ों पे लेके जाता हूँ तो ये जब मेरे पास में न्यू में जो इसकी परफॉर्मेंस रही है और जो ओल्ड होने के बाद में परफॉर्मेंस में क्या फर्क आता है, क्या नहीं मिली होगी आपको? वो भी बेकार, मतलब कूड़े के भाव गई। वो मुझे 12-14 लाख की गाड़ी पड़ने के बावजूद भी मान के चलो वो 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए में ऐसे गई है गाड़ी। तो वो चीज है कि अपकटिंग सर्विस में काफी टाइम लॉन्ग वेटिंग है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कोई पार्ट खराब हो गया उसके लिए भी आपको 2-2, 3-3 महीने वेट करना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं माइंड का नेगेटिव उसमें। और ओवरऑल जब मैंने सब चीजों को सर्च किया तो मुझे इसके अलावा, मतलब मारुति के अलावा कुछ और दिखा नहीं। तो अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे कि ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए और इसको लेना वर्थ है या नहीं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस गाड़ी का। इस गाड़ी के हमारे साथ ओनर भी जुड़े हुए हैं। तो ओनर जी आइए। हाय तरुण। हेलो मुकेश जी, कैसे हैं? गुड गुड, आप बताइए। बहुत बढ़िया। आप जरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए व्यूअर्स को। हाय, माई सेल्फ मुकेश ठाकुर, आई एम द सैलून मैनेजर एंड दिस माई कार ग्रैंड विटारा। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। एक ग्रैंड विटारा ही क्यों ली? इस सेगमेंट पर तो और भी गाड़ियां आती है, इसकी क्रेटा, किया सेल्टोस और सोनेट, hyundai वेन्यू, एमजी की भी आती है और निशान की भी मैग्नाइट आती है। तो यही गाड़ी आपने क्यों कंसिडर करी? अगर देखा जाए तो इससे पहले मेरे पास में 1-2 गाड़ियां और भी रही हैं, बट मेरे को मैंने और सर्च भी करी है। जैसे मैंने स्कोडा की स्लाविया हो गई है और महिंद्रा की 3XO हो गई है। स्लाविया तो उस सेगमेंट में आती है ना, सीडान में आ गई, बट मैं अपने बजट के अंदर में सीडान या SUV दो में से किसी भी उसमें अगर देखा जाए तो मैं वो सर्च कर रहा था। बट मेरे बजट में मैंने ओवरऑल देखा सारी गाड़ियों के कंपैरिजन, तो मुझे जो ग्रैंड विटारा लगी परफॉर्मेंस वाइज, माइलेज वाइज, और इसके जो पार्ट्स वगैरह है वो इजीली अवेलेबल है इसकी सर्विस वगैरह के अकॉर्डिंग देखा जाए, और मेरे बजट में थी कि जिस वजह से कि इसके मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लाइक मैं 15 लाख या 18 लाख या 20 लाख के अबाव जाऊं। मैं चाह रहा था कि मुझे 11-12 लाख के बीच में अच्छी गाड़ी और कंपैरिजन देखा जाए कि मेरे बजट के अंदर में, और मतलब मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग भी सूटेबल हो। बिकॉज कि इसका जो देखा जाए गाड़ी, आप देखोगे तो रेंज रोवर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है और लुक वाइज भी। और मुझे ये नेक्सा का जो कलर है, ये जो इसका पेटेंट कलर है, ये बहुत, हाँ, ये मुझे बहुत पसंद था। इस वजह से मैंने ग्रैंड विटारा लिया है। तो ये तो हो गया मुकेश जी का इंट्रोडक्शन और गाड़ी उन्होंने ये क्यों ली। बाकी बात हम गाड़ी में अंदर चल के बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी चाबी से। चाबी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बेस मॉडल में भी कीलेस चाबी आती है इसमें और पुश स्टार्ट आता है इसमें। कैमरामैन दिखाइए जरा एक बार। तो बाकी बातें हम चलते चलते बात करते हैं। इसका इंजन भी काफी साइलेंट है, काफी कम नॉइज वाला इंजन है इसका। वैसे और गाड़ियों में भी ज्यादा नॉइज आती है, इसमें कम आती है। एसी भी इसका काफी सही कूलिंग कर रहा है। एसी में आपको कभी इसकी दिक्कत आई है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। बट इसका एसी जो है वो विद इन 5 to 10 सेकंड के अंदर में गाड़ी का टेम्परेचर एकदम मेंटेन कर देता है, जिससे कि आपको ऐसा फील नहीं होता है कि गाड़ी के अंदर में बहुत ज्यादा हीटनेस या बाहर का टेम्परेचर जिसके अकॉर्डिंग है। तो गाड़ी उस टाइम पे आपने ये कितने की ली थी? जैसे कि आपने बताया ये बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल आपको कितने की पड़ी है? ये बेस मॉडल मैंने 2024 में ली है ये। अच्छा। और 24 के ये आई है जुलाई मंथ में है। अच्छा, तो इस गाड़ी को 1.5 साल के करीब हो गया? 1.5 साल, हाँ 1.5 साल के करीब हो चुका है। उस टाइम मैंने काफी सारी गाड़ियां सर्च करी थी, बट मैंने देखा सबको ओवरऑल कंपेयर करके कम बजट के अंदर में बेटर फीचर्स वाली गाड़ी और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसी का लगा, जिस वजह से मैंने 1.5 लीटर इंजन है ना इसका? 1.5 लीटर इंजन है इसका। तो इसको आप कहाँ लेके गए हैं? ये अभी कैची धाम गई है, मनाली गई है, और राजस्थान जयपुर गई है, अयोध्या के कई चक्कर मारे हैं।
मतलब सुपर परफॉर्मेंस है। अभी इसकी थर्ड वो हो चुकी है सर्विस, बट अभी इसका जो माइलेज अगर आप देखोगे तो भी ये 14 समथिंग कुछ का है। बट कंपनी से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया इससे 18-20 आराम से पेट्रोल पे निकल जाता है। तो अभी तक आपको 14 से ऊपर नहीं दिया इन्होंने माइलेज? 14 से ऊपर गई है ये, 14.9 तक गई है, 15 अप्रोक्सीमेट मान के चलिए हाईवे पे है। बट अभी इसकी जैसे उन्होंने बताया कि इसकी चौथी सर्विस हो जाएगी, 5वीं जैसे जैसे इसका इंजन रो होता जाएगा तो ये अपना 18 के अकॉर्डिंग, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हैं, आप किस तरह से इसको रन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी परफॉर्मेंस है। और जैसे कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ आपकी गाड़ी चली भी कोई ज्यादा नहीं है, 12,500 किलोमीटर के आसपास ही चली है। एक्चुअली हमारा ऐसा है कि सिर्फ ये लॉन्ग रूट पे ही निकलती है गाड़ी। अच्छा। हाँ, बड़ी गाड़ी होने की वजह से हमारी लोकेलिटी में कहीं पे भी जाना हो तो बड़ी गाड़ी की वजह से हम लोग इसको निकालते नहीं है, और उसके लिए हमारे पास दूसरी गाड़ी है, हमारे पास में फोर्ड की एस्पायर है। बट लॉन्ग रूट पे अगर कहीं भी जाना हो नहीं है और उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तो हम इसी को ज्यादातर लेके जाते। तो आप पहाड़ों में लेके गए जैसे आपने बताया, तो पहाड़ों में आपको कभी इसकी पावर अंडर पावर फील नहीं हुई? जैसे मैंने कि बहुत लोगों से सुना है कि अंडर पावर है, ग्रैंड विटारा अंडर पावर है। अब देखो मेरे को मेरा जो एक्सपीरियंस पर्सनल रहा है कि उसमें तो मुझे ऐसा कहीं फील नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि नई गाड़ी है इस वजह से। अगर जैसे ये थोड़ा पुरानी हो जाए, 2 साल 4 साल या 6 साल और रनिंग इसकी 40,000 अबाव इसकी चली जाए, देन उसके बाद में पता चलेगा कि अगर मैं इसको पहाड़ों पे लेके जाता हूँ तो ये जब मेरे पास में न्यू में जो इसकी परफॉर्मेंस रही है और जो ओल्ड होने के बाद में परफॉर्मेंस में क्या फर्क आता है क्या नहीं। बट अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि अंडर पावर रही हो। और सीटिंग की कंफर्ट कैसा लगा? बहुत। सीटिंग के लिए अगर देखा जाए तो देखो 5 सीटर गाड़ी है ये, और मैंने इस गाड़ी के अंदर में, आप तरुण जी यकीन नहीं मानेंगे, 11 लोग मैंने इस गाड़ी में बिठाए। 11 लोग बिठाए हैं आपने? 11 लोग। 5 सीटर पे आपने 11 लोग बिठाए हैं। आप इसकी डिग्गी देखेंगे, जैसे आपने दिखाया होगा इसमें, आप इसकी डिग्गी देखोगे, इसमें इतना स्पेस है कि मेरे घर में चार जो बच्चे हैं वो बहुत आराम से, इसकी अगर मैं ट्रे हटा दूं तो बहुत आराम से बैठ के गेम खेलते हुए किसी भी लॉन्ग रूट पे, 4 लोग पीछे और 4 लोग यहाँ पे बीच वाली सीटिंग पे, जो कि 3 लोगों के लिए कंफर्टेबल है, बट कंफर्टेबल 4 लोग भी, मतलब मेरे जैसे या आपके जैसे हेल्दी पर्सन भी इसमें 4 लोग वहां बैठ सकते हैं और 2 लोग यहाँ पे, मी एंड माई मेरे फादर एंड मेरे ब्रदर यहाँ पे भी बैठते हैं और मैं ड्राइव करके जाता हूँ, तो ओवरऑल में 11। अब मेरी ज्वाइंट फैमिली है, पर्सन भी ज्यादा है मेरे पास में, अर्टिका या मैं सोच रहा था कि वो लेते हैं, लेकिन कहीं वो ज्यादा और बड़ी हो जाती है, फिर इस वजह से मैंने चलो ग्रैंड विटारा लेते हैं। बट मैंने इसको भी अर्टिका से कम वो नहीं समझा, आपने तो 7 सीटर बना दिया। बट उसमें भी बहुत कंफर्टेबली लॉन्ग रूट पे भी गए हैं, जिसमें कि ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं यार बहुत कंजेस्टेड हो रहा है और परेशान हो रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो आपने इसके सारे प्लस पॉइंट बताए, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके। तो आपको इसमें कोई दिक्कत भी तो आई होगी? ऐसे 1.5 साल हो गया आपको, 12,000 किलोमीटर से आपने ऊपर चलाई है, तो इसमें कोई दिक्कत भी तो आपको लगी होगी कि हाँ यार ये तो मुझे कहीं ना कहीं होना ही चाहिए था इसमें, ये जिस बजट में आपने गाड़ी ली है उस बजट में, कि ये तो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है कि ये क्यों नहीं दिया इसमें? देखो अब मैंने बेस मॉडल लिया है तो इस वजह से मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है बेस मॉडल से, क्योंकि अगर मैंने इसी में ही अगर इसके अपर मॉडल में गया होता और उसमें फिर मैं एक्सपेक्टेशन करता ये चीजें तो वो चीजें नहीं है। जैसे कि देखेंगे मैंने बेस मॉडल लेके आफ्टर मार्केट इसमें काम कराया है, आप देखेंगे मैंने इसमें जो ऑटो फोल्ड इसके मिरर्स हैं, मैंने इसमें रिले डलाई है, करोल बाग से मैंने इसका कुछ काम कराया था, मैंने ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपेंस मेरा मतलब बजट नहीं था उतना, और मैंने उस बजट में बेस मॉडल लिया और थोड़ा ही किया कि मैंने इसमें फर्स्ट मेरे पास में म्यूजिक सिस्टम नहीं था, मैंने अपनी मनपसंद का जो डायमंड कट मैंने म्यूजिक सिस्टम डलवाया है, ये डलवाया है, और इसका स्टीयरिंग स्टीयरिंग तो वही है, बाकी इसका गियर नोब है और रिले वगैरह हो गई है कुछ, इसमें बाहर से भी मैंने कुछ काम कराया, जैसे इसमें आप अगर देखोगे तो मैंने इसमें एक लाइट लगवाई है। अच्छा, एम्बिएंट लाइट। हाँ, आप अभी तो दिन का टाइम है जो कि आपको अभी उतनी विजिबिलिटी नहीं दिखेगी, बट नाइट में देखोगे तो इसमें एम्बिएंट लाइट दिखेगा आपको। और मैंने इसकी डैम्पिंग वगैरह कराई है, जो कि इसकी और स्ट्रॉन्ग हैवी गेट वगैरह हो गए, जिसकी इसकी नॉइस वगैरह बहुत साइलेंट हो गई है। और टचवुड आप एक चीज मानेंगे तरुण जी, गाड़ी चलाते समय बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपका इंजन ऑन है या ऑफ है, मतलब पता ही नहीं चलता, जीरो नॉइस है इसकी, जीरो नॉइस। ये माइल्ड हाइब्रिड में आती है? हाँ, माइल्ड हाइब्रिड में है। इसमें 2 आते हैं, एक माइल्ड हाइब्रिड आता है और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है, तो ये माइल्ड हाइब्रिड है।
जिससे कि ये आप ट्रैफिक वगैरह में भी कहीं जा रहे हैं किसी भी उसमें है तो ऑटोमेटिक ही अपना बंद हो जाता है, जिससे जो इसका बेस्ट फीचर लगा है मुझे पेट्रोल सेविंग के लिए। बाकी आप और तो ये तो हो गया मुकेश जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओनरशिप रिव्यू। बाकी बात मैं गाड़ी को ड्राइव करके बताऊंगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस एक्चुअल में कैसी है, ये आपको किस किस को लेनी चाहिए और किस किस को नहीं लेनी चाहिए, इसके कंक्लूजन पे भी आएंगे वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। तो मैं आ गया हूँ अब ड्राइविंग सीट पे, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी तो बहुत साइलेंट है सच में, जैसे मुकेश जी ने बताया आपने कि पता भी नहीं चलता है कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं, तो सच में नहीं पता चलता। बिल्कुल रिफाइंड इंजन है इसका, मारुति का काफ़ी अच्छा इंजन है ये, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। बहुत स्मूथली चल रही है ये गाड़ी। अभी मैंने थर्ड गियर डाल रखा, थर्ड गियर में भी ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा कि मुझे गियर अभी डाउन करना है, सही चल रही है। तो हॉर्न इसमें कुछ खास नहीं दे रखा। हाँ, मैंने देखा है जैसे क्रेटा में जो हॉर्न आता है ना, वो इसका मैं देखूं तो मतलब मुझे बहुत वो ऐसा लगा कि इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद में इतना मतलब कुछ चीजें कहीं ना कहीं इन्होंने क्रॉस कट करी हुई है। इतनी महंगी गाड़ी देने के बावजूद भी इनको एक हॉर्न बहुत अच्छा देना चाहिए था, बट वो चीज नहीं है। पर एसी तो उसका काफी अच्छा है। एसी मैंने देखा पीछे भी इसके एसी वेंट दे रखे हैं बेस मॉडल में। बेस मॉडल में इसमें पीछे भी एसी दे रखा है इन्होंने। और ये मैंने बताया ना 5 से 10 सेकंड के अंदर में गाड़ी कितनी भी हीट हो रही हो आपकी, ये 5 से 10 सेकंड के अंदर पूरी गाड़ी को कूल कर देता है, टेम्परेचर नॉर्मल कर देता है। नहीं, ये इसका एसी नो डाउट बहुत अच्छा है। और इसका म्यूजिक सिस्टम भी आपको सुनाते हैं। म्यूजिक तो सही है इसका, ऐसा मैंने और भी मारुति की गाड़ियों में म्यूजिक सुना है, वैसा तो उससे बढ़िया बेटर म्यूजिक है। इस सेगमेंट में आपकी ब्रेजा भी तो आती है, ब्रेजा आपने कंसीडर करने की नहीं सोचा? ब्रेजा भी आती है, बट मैंने ये चीज देखी है कि ब्रेजा हर किसी के पास में है, ये लग्जरी में आती है, प्रीमियम में आती है। एक्चुअली मारुति में जो है आपके पास में, जैसे ब्रेजा मारुति में चली गई और ग्रैंड विटारा आपके नेक्सा में चला गया, तो नेक्सा प्रीमियम में आता है। तो मैं ये चाहता था कि मैं अगर कोई गाड़ी खरीद रहा हूँ तो एक ही बार खरीदूं, बट अच्छी गाड़ी खरीदूं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसी सेगमेंट में ही है। सेम इंजन है, हर एक चीज है, सेम इंजन है, सेम माइलेज परफॉर्मेंस वाइज सब चीज देखे, बट लुक वाइज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक उससे काफी फर्क पड़ता है। तो इस वजह से मैंने ग्रैंड विटारा ही प्रेफर किया कि मेरे को। एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, मेरे को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर जब से मैंने आपको इस गाड़ी के बारे में बात करी है कि आपने सीएनजी वेरिएंट में क्यों नहीं ली? एक्चुअली सीएनजी वेरिएंट इस वजह से मैंने परचेज नहीं करी है कि तो सीएनजी वेरिएंट में कोई ज्यादा फर्क तो है था नहीं, 1.5 लाख रुपए का फर्क है। 1.5 लाख का फर्क था, लेकिन देखा जाए तो उसमें भी वो फीचर्स नहीं थे, उसमें सिर्फ एक सीएनजी का फर्क था, और वो 1.5 लाख या 1.75 तक थोड़ा कॉस्टली पड़ रही थी मेरे को। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसको 5 ईयर तक पेट्रोल पे चलाऊंगा अंडर वारंटी के अंदर में। वैसे तो इसके साथ में 3 ईयर वारंटी आती है, मैंने इसकी 2 ईयर वारंटी एक्सटेंड कराई है एक्स्ट्रा पैसे देके। आई थिंक 30,000 समथिंग कुछ ऐसा कुछ इसमें लगा था, और एक्स्ट्रा इसकी और वारंटी एक्सटेंड होगी 5 ईयर, और 5 ईयर तक मैं इसको पेट्रोल पे चलाता था। उसके बाद में मैं इसको सीएनजी करवा लेता, और वो आफ्टर मार्केट मुझे सीएनजी जो पड़ती है वो 40-50,000 पड़ती है। और मैं स्टार्टिंग से अगर इसको सीएनजी वेरिएंट में लेता, फिर मैं इसमें कुछ अदर मॉडिफिकेशन नहीं करा सकता था, और पीछे मेरे पास स्पेस नहीं बचता फिर। क्योंकि अभी तक अगर मैं देखूं, जैसे टाटा पंच में इन्होंने सीएनजी का बूट स्पेस जो है वो नीचे इन्होंने शिफ्ट कर दिया, और अब की जितनी भी नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें सभी जगह सीएनजी को उनकी डिग्गी से हटा के और नीचे उनका बूट स्पेस देके और स्पेस को कवर किया गया है। बट अगर इसमें देखा जाए तो इसमें पीछे ही सीएनजी आ रही है, जिससे स्पेस भी इसमें पीछे सेकंड रो में भी काफी अच्छा स्पेस है। ये मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है सीट। कैमरा में आप दिखा सकते हैं पीछे सीट की कितना स्पेस बच रहा है। मेरी सीट के पीछे काफी अच्छा खासा लेग स्पेस है पीछे, और थाई सपोर्ट भी अच्छा है पीछे वाली सीटों पे भी, जैसे आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। और बाकी अगर आपको इसी प्राइस सेगमेंट में आज की रेट में इतना ही पैसा दिया जाए, तो आप इस गाड़ी पे जाएंगे या किसी और गाड़ी पे जाएंगे?
2026 में? 2026 में अगर देखो मेरे को देखा जाए तो अभी तक इसके सेगमेंट में कोई उतनी अच्छी गाड़ी है नहीं है। अभी जैसे इन्होंने विक्टोरियस निकाली है इससे कम पैसों में और बेटर फीचर्स वाली, बट मैं अगर देखा जाए तो फीचर्स तो दिए हैं उन्होंने, बट एक वो लुक वाइज देखा जाए ना, मुझे वो फील नहीं आया। लुक वाइज हाँ वो चीजें मुझे उतनी फील नहीं आई। मुझे थोड़ी महंगी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस टाइम जब मैंने ली इसमें आई थिंक 28% जीएसटी था, बट अभी तो 18% जीएसटी हो गया है और इसका प्राइस भी डाउन हो चुका है। ये 11 लाख के अंदर अंदर में आ रही है, उस टाइम में जो 13 लाख के करीब पड़ी थी है, तो काफी फर्क पड़ जाता है। अगर देखा जाए तो मैं दोबारा से अगर देखा जाए तो मैं यही गाड़ी लेना प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो भी 10-11 लाख में आ रही है, विक्टोरियस भी है और अभी आई थिंक एलिवेट में भी कुछ चेंजेस वगैरह इन्होंने करे हैं। और मेंटेनेंस के मामले में इसका क्या क्या अभी तक सर्विस कॉस्ट पड़ा है आपका? मेंटेनेंस के मामले में देखो, जिस तरह से मैंने बताया भी ये न्यू गाड़ी है तो मुझे अभी कुछ इतना वो है नहीं है जो सर्विस का, इंजन ऑयल वगैरह और नॉर्मली जो उसकी 3 सर्विस 4 सर्विस जो उसका कॉस्ट कितना पड़ गया आपका जो आपने इसकी उसमें सर्विस कराई है इंजन ऑयल वाली? आप अगर उसमें देखोगे तो अप्रोक्सीमेट मैंने उसमें भी यही 3000 के अंडर में 3000 में हो गई है। 3000 में आप यकीन नहीं मानोगे 2026 में मेरे पास में बुलेट हुआ करती थी इलेक्ट्रा, और मेरी जॉब थी पंजाबी बाग और मैं बहुत लॉन्ग रनिंग करता था। जब मैं उसको सर्विस सेंटर लेके जाता था तो उसकी सर्विस कॉस्ट जो आती थी वो आती थी मेरी 6000, 7000, 8000 और 6000 बुलेट बुलेट की। और मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ तरुण जी, जिस टाइम 2026 की, हाँ 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि मैं 7000 के करीब में स्पेंड करता था पैसे एक बुलेट के सर्विस के लिए, उसके पार्ट्स के लिए, हर एक चीज के लिए, और वो भी मैं सिर्फ 2 व्हीलर के लिए बात कर रहा हूँ। और आज मैं 2026 में जो आपको बात कर रहा हूँ 3000 के अंदर में मुझे 5 सीटर गाड़ी का, सोचो 1.5 लीटर इंजन के साथ में एक लग्जरी गाड़ी का मैं अगर इतने कम में उसके हाफ प्राइस में कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बेटर है, बहुत रीजनेबल है। सच में ये तो वर्थ है। आप जैसे आपने बताया कि आपने दूसरे सेगमेंट में गाड़ी क्यों नहीं ली, जापानीज या कोरियन गाड़ियों में क्यों नहीं गए, या किया कि नहीं लिया आपने, एमजी की क्यों नहीं ली आपने, या फिर आप किसी अदर हुंडई वगैरह में, तो मैंने देखा एक तो उनमें पार्ट्स भी महंगे हैं, और जैसे मैं बताऊं मैं बाई बिलोंग यूपी से करता हूँ, अयोध्या से हूँ, और यूपी की तरफ इतने मतलब अच्छे शॉप या गैराज या इतने सर्विस सेंटर्स नहीं है, और लेकिन ये मारुति जो है ये हर जगह अवेलेबल है और इसके पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं। अब जैसे मैंने टाटा के लिए, टाटा में भी मैं गया, मैंने कहा चलो नेक्सॉन देखते हैं, वो भी मुझे 7-8 लाख के करीब पड़ रही थी नेक्सॉन में भी, बट मैंने उसके रिव्यूज देखे कि उसकी सर्विस के रिगार्डिंग, सर्विस में काफी टाइम लॉन्ग वेटिंग है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई पार्ट्स खराब हो गया उसके लिए भी आपको 2-2, 3-3 महीने वेट करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं माइंड थोड़ा नेगेटिव उसमें है। और ओवरऑल जब मैंने सब चीजों को सर्च किया तो मुझे इसके अलावा, मतलब मारुति के अलावा कुछ और दिखा नहीं है। तो अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे कि ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए और इसको लेना वर्थ है या नहीं। अब आते हैं इसकी कंक्लूजन पे कि गाड़ी किस किस को लेनी चाहिए और इसको लेना वर्थ है या नहीं 2026 में। जैसे कि मुकेश जी ने बताया कि ये गाड़ी उन्होंने आज से 1.5 साल पहले 13 लाख रुपए की ली थी, आज ये 11-11.5 लाख रुपए में ऑन रोड मिल रही है। तो 11-11.5 लाख रुपए में आप ये गाड़ी अगर लेना चाहेंगे तो ये वर्थ है आपके लिए आज 2026 में भी, क्योंकि मुकेश जी आपने क्या बताया कितना खर्चा करा है इसमें मॉडिफिकेशन में? देखो मैंने उस टाइम जो मेरा बजट था तो मैंने इसे 13 लाख में परचेज किया था, और मैंने सोचा था कि आफ्टर मार्केट इसमें मैं थोड़ा बहुत काम करा लूंगा, जो मेरे काम की चीजें होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें 60 to 70,000 रुपीज के करीब मैंने इसमें खर्च किया था, आफ्टर मार्केट काम कराया था। तो अभी उसी के अकॉर्डिंग ही आप जैसे देखेंगे इसमें मैंने एक तो ये डायमंड कट ये था 360, इसमें मैंने कैमरा डलवाया है, एम्बिएंट लाइट है, और ये गियर नॉब है, और ये सारी येलो लाइट्स थी जो गाड़ी के अंदर में 5-6 जगह पे अगर आप देखेंगे, जैसे और क्रोम बीडिंग भी आपने कराई है जो आप बता रहे थे। और बाहर इसके अंदर में आप रेन वाइजर डलाया है, साइड मिरर के अंदर में हमने इसमें रिले डलाई है, और इसमें स्पीकर्स डलवाए थे, और गाड़ी की डैम्पिंग कराई है, गाड़ी की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी को मजबूत करने के लिए, जिससे आप देखोगे, आपने आई थिंक इसका म्यूजिक सुना होगा और बेटर क्वालिटी में आ रहा था, बिकॉज की इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उस अकॉर्डिंग नहीं है जो अगर हम महिंद्रा की गाड़ी से कंपेयर करें या टाटा की गाड़ियों से कंपेयर करें। जैसे कि आपने भी सबने सुना है कि गाड़ी यार सस्ती तो ले ली आपने मारुति में, लेकिन आपको बिल्ड क्वालिटी या सेफ्टी नहीं मिली। और
सेफ्टी में तो देखो अभी तो 5 एयर बैग्स के साथ में 4 एयर बैग के साथ में आ रहे हैं, बट मैं आपको क्लियरली बता दूं ये सिग्मा मॉडल है, इसका बेस मॉडल। इसमें 2 एयर बैग आते हैं, 2 एयरबैग यहाँ आता है, एक यहाँ ये आता है और एक यहाँ पे है। अब तो 4 आते हैं इसमें। अब वो 4 आने लगे हैं। अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाना चाहते हैं तो लग सकता है, बट ऐसा कुछ वो नहीं है, वो आपके डिपेंड और आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी का इसमें डैम्पिंग करवाई थी। डैम्पिंग से ये हो गया कि इसकी जो गेट की क्वालिटी है, आप गेट कभी ओपन करके इसको क्लोज करोगे बहुत मतलब हैवी क्वालिटी लगेगी। और जो उसका म्यूजिक का साउंड इफेक्ट है या बाहर की नॉइस है, जो बाहर की नॉइस है वो जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे आप शिफ्ट पे चले जाओ, सेंट्रो पे चले जाओ, मैं वैसे किसी गाड़ी की बुराई नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप उसको 100 अबाव लेके जाते हो तो आपको बहुत एयर की आवाज आने लगेगी, आपके टायरों की आवाज आने लगेगी, रोड नॉइज आने लगेगा। तो एक आप अगर साइलेंट वो चाहते हो और 100 अबाव स्पीड में भी, तो डैम्पिंग के बाद में बहुत साइलेंट हो गया और म्यूजिक क्वालिटी बेटर हो गई है। बाकी इसमें मैंने कैमरे के साथ में और तो उतना कुछ खास काम करवाया नहीं है। बाकी मुझे इसकी बस 2 चीजें और करानी थी, एक सीट कवर और एक अलॉयल्स। तो कंक्लूजन यही निकलता है इस वीडियो का, अगर आप 2026 में भी ग्रैंड विटारा की तरफ जाना चाहते हो तो ये वर्थ टू बाय है, क्योंकि 11 साढ़े 11 लाख रुपए ऑन रोड में, और फिर आप अपनी पसंद की मॉडिफिकेशन भी करा सकते हैं। 40 इन्होंने तो एक्स्ट्रा भी कराया है, अब 40-50 हजार में आपको 12 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ेगा ये। तो 12 लाख रुपए में 4 मीटर से अबव गाड़ी तो वर्थ टू बाय है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस गाड़ी, मेरे पास स्कूटी है, स्कूटी में भी सर्विस का कॉस्ट 1200-1500 रुपए आ जाता है, और गाड़ी का कॉस्ट आ रहा है 3000 रुपए, वो भी सर्विस सेंटर में। तो आप इसे लो मेंटेनेंस फ्री बोल सकते हैं। और मारुति की रिलायबिलिटी की तो कोई शक ही नहीं है। 20-20 साल भी गाड़ियां लोगों ने रखी हुई हैं, एक्सपायर होने, उनकी फिटनेस करा के, तो रिलायबल इंजन है। तरुण जी सबसे अच्छी बात है इसकी रीसेल वैल्यू। मार्केट में जैसे कहते हैं ना कि बाइक में लोग आज भी स्प्लेंडर ढूंढते हैं, भले ही चाहे उन्होंने क्रॉस कटिंग करके अपने इंजन डाउन कर दिए हैं और वो मजबूती नहीं रखी है, कुछ भी चीज है, बट अगर आप देखोगे तो आप इसको 10 साल चलाने के बाद में भी ये आपको बहुत वर्थ इट पैसा देके जाएगी और उसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। आज भी लोग मतलब कभी भी आप देखोगे किसी को गाड़ी सीखना भी होगा ना, तो सबसे पहले ये कहेगा कि मुझे मारुति की गाड़ी चाहिए। बिल्कुल छोटे मतलब कम लो बजट के अंदर में, मतलब मारुति की गाड़ी की ठीक है हमारे पास ही। अगर आप किसी दूसरे सेगमेंट में आप महंगी गाड़ी ले लेते हो, जैसे आपने स्लाविया बताया, स्कोडा की स्लाविया हो गई है और इको स्पोर्ट हो गई, इको स्पोर्ट आप जो थी उसकी कोई रीसेल नहीं मिली होगी आपको, वो भी बेकार, मतलब कूड़े के भाव गई। वो मुझे 12-14 लाख की गाड़ी पड़ने के बावजूद भी मान के चलो वो 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए में ऐसे गई है गाड़ी। तो वो चीज है कि आपको बहुत अच्छा रीसेल वैल्यू भी देके जाएगी, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए अगली गाड़ी आपको कौन सी रिव्यू चाहिए। और कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है तो मैं अगली वीडियो में उस पर ध्यान दूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।